f एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r और a उसका सबसेट है, तो क्या अगर a क्लोज्ड है तो f ऑफ a क्लोज्ड होगा? मतलब क्लोजनेस जो है इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के द्वारा प्रिजर्व हो जाएगा। अच्छा, अगर a बाउंडेड है तो f इनवर्स से बाउंडेड होगा क्या? यही सब जो बात है ये पूछा गया था, ये हम नहीं पूछ रहे हैं। अभी ये जो एग्जाम हुआ है ना, यही फरवरी में CSIR नेट ने पूछा था, और ये बात सिर्फ 2022 की नहीं है, 2013 में भी इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता सवाल, ठीक है, 2014 में भी इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता सवाल, ठीक है। तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन बाजी। यही CSIR 2022 फरवरी में 4.75 में पूछा गया था। सवाल में क्या कह रहा है कि f आपका फंक्शन है फ्रॉम r टू r, डोमेन इसका सेट ऑफ रियल्स है ना, इसका ख्याल रखना है। तो कहता है कि अगर a क्लोज्ड होगा तो f ऑफ a जो है क्या ये भी क्लोज्ड हो जाएगा? तो यहाँ पे जो a है वो या तो r के बराबर है या उसका प्रॉपर सबसेट है। तो हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं कि a बराबर r ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि r यहाँ पे आप जानते हैं ओपन भी होता है क्लोज्ड भी होता है। तो क्योंकि कॉम्पैक्टनेस पे हम रिवीजन बाजी कर चुके हैं, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा रिवाइज इंडिया CSIR का जो प्लेलिस्ट है वो। तो यहाँ पे a बराबर हमने r ले लिया है, ठीक है, और एक फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं f फ्रॉम r टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है e टू द पावर x, सबसे पहली बात तो ये जो f है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो ये डेफिनेटली आपका कॉन्टिन्यूअस है। r टू r ही हमने यहाँ पे बात किया है, ठीक है। आप यहाँ से बताइए कि आपका जो a इज इक्वल टू r है ये क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो अब अगर हम f ऑफ a की बात करें तो f ऑफ a क्या होगा? तो सबसे पहले e टू द पावर x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे f फ्रॉम r टू r हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं e टू द पावर x, इसका डोमेन तो r हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो, लेकिन इसका जो रेंज है ये क्या 0 से इन्फिनिटी, यानी कि a का जो इमेज है वो 0 से इन्फिनिटी, x एक्सिस एसिम्पटोट की तरह तो 0 शामिल भी नहीं होगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो 0 से इन्फिनिटी। अब ये बताइए क्या यह 0 से इन्फिनिटी क्लोज्ड है? तो आप कहिएगा ना ये तो ओपन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास a इज इक्वल टू r एक क्लोज्ड सेट है, f फ्रॉम r टू r एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन e टू द पावर x के रूप में है, तो कोई जरूरी नहीं है कि f ऑफ a भी क्लोज्ड हो। तो कंक्लूजन जो आया वो ये हो गया कि इसको कहेंगे भाई साहब सही नहीं है। दूसरा कि भैया a एक बाउंडेड सेट ले लीजिए, तो a एक बाउंडेड सेट ले लीजिए, तो एक बाउंडेड सेट तो कोई भी एक सिंगलटन ले लीजिए, सिंगलटन वो डेफिनेटली बाउंडेड होगा ही, ठीक है। अब देखिए ये सब जो एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल है, ये हमारे जहन में होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आप ले लीजिए, ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया बाउंडेड सेट। और अब हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f फ्रॉम r टू r। कैसा भाई? तो f फ्रॉम r टू r such that कि f of x is equals to 1 for all x belongs to r। कोई भी रियल आप यहां पे लेंगे तो f of x is equals to क्या हो जाएगा 1। अब अगर यहां पे आप 1 के जगह पे यहां पे कोई भी सिंगलटन ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग a तो ऑलरेडी यहां पे ये ले चुके हैं, हम लोग a क्या ले चुके हैं सिंगलटन 1। अब अगर हम इसके प्री इमेज की बात करेंगे तो f इनवर्स a क्या हो जाएगा f इनवर्स 1, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे जो आपका रेंज सेट है, ठीक है, रेंज में क्या है 1 है, तो यहां पे क्या होगा ये मान लीजिए पूरा का पूरा r है, f फ्रॉम r टू r है, ठीक है। तो जो भी रियल नंबर है सब के सब कहां पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्री इमेज होगा f इनवर्स 1 की अगर हम बात करेंगे तो f इनवर्स 1 में क्या पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा,
क्योंकि रेंज में सिर्फ 1 है तो उसके प्री इमेज में क्या हो जाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा रियल्स, जो कि क्या है, नॉट बाउंडेड है, क्योंकि रियल होता है -∞ से +∞, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपका हो जाएगा। यहां पे आप निश्चित तौर पे आप इसमें क्या कर सकते हैं कि फाइनाइट सेट के रूप में भी चीजों को लेकर अगर दूसरा एग्जांपल इंपोर्ट करना चाहें तो यहां पे जैसे 1 और 2 ले सकते हैं, ठीक है, और इसमें ये कह देंगे कि इंटीजर्स सब 1 पे जाएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 2 पे चले जाएंगे, तो उस केस में भी वह एक बाउंडेड सेट होगा, क्योंकि 1 और 2 दो ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके जो प्री इमेज होंगे उस दोनों ही एलिमेंट्स के ए के जो प्री इमेज होंगे वो उस केस में भी आर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल से भी चीजें ये क्लियर हो गई कि इसका जो ये होगा अनबाउंडेड एफ ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो यहां पे कह रहा है बाउंडेड, तो बात ये भी गलत हो गया। अब इसमें कह रहा है इफ ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड देन एफ ऑफ ए इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड बाउंडेड। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका आर एन है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आर एन यानी कि आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर टू द पावर 4, ठीक है, तो आपका अगर सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे Rn के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सेट्स भी होते हैं जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होते हैं लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, फाइनाइट सब कवर उसके नहीं होते हैं। इस बात को भी हमने खूब बढ़िया से रिवाइज इंडिया CSIR नेट के प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड बट नॉट कॉम्पैक्ट। बट अगर Rn हो यानी कि R हो, R स्क्वायर हो, R क्यूब हो तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इफ A जो है अगर आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो एफ ऑफ ए जो है वो भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फेमस थ्योरम है कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूअस इमेज है ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज क्या, कॉम्पैक्ट। तो अगर ए हम एक कॉम्पैक्ट सेट ले लेंगे और एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो एफ ऑफ ए भी कॉम्पैक्ट होगा यानी कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। तो सी यहां पे सही होता हुआ नजर आ गया। उसके बाद है कि अगर ए बाउंडेड है, इफ ए इज बाउंडेड देन एफ ऑफ ए इज ऑल्सो बाउंडेड। तो यहां पे देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, वो इसलिए क्योंकि बाउंडेडनेस जनरली प्रिजर्व नहीं होता है। अगर हम यहां पे बात करें तो जो हमारा डोमेन है वो सेट ऑफ रियल्स है, ठीक है। अगर हम इसको r प्लस कर दें टू r और एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ले लें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली अनबाउंडेड हो जाएगा क्योंकि 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहां पे जो है इस क्वेश्चन में जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल्स दिया हुआ है, r प्लस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल, ये काउंटर एग्जाम्पल इसके लिए फिट नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और बहुत सारे जगह वाला जो चैप्टर है उसमें ये अनबाउंडेड के रूप में चीजों को दिखाया जाता है, लेकिन यहां पे डोमेन है r, ठीक है, और 1/x का जो डोमेन है उसमें तो 0 है ही नहीं, तो निश्चित तौर पे ऑल रियल r पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जबकि जो डोमेन होता है उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट का वो होना चाहिए। तो क्योंकि यहां पे जो फंक्शन फ्रॉम r टू r है, r इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसीलिए d भी सही हो जाएगा। लेकिन सही कैसे होगा उसके लिए हम यहां पे d के सही होने के लिए यहां पे हम एक प्रूफ देना चाहेंगे कि ए आपका यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर, ऑप्शन डी में ये गिवन है। बाउंडेड सबसेट का क्या मतलब है? इट मींस देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट क्या हो जाएगा, स्मॉल के लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। और हम सब जानते हैं कि ये स्मॉल के से कैपिटल के जो होता है ये आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड यानी कि कॉम्पैक्ट है, और कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, यानी कि यहां से एफ ऑफ के ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और क्योंकि ए सबसेट है, ठीक है, ए इज द
सबसेट ऑफ क्या, K2K। ऑलराइट, यहां पे ए बाउंडेड सबसेट ऑफ R है, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई, यानी कि A का हर एक एलिमेंट K से K के बीच है, तो इसीलिए हम K इक्वल्स टू दिस और K इज द सबसेट ऑफ, ये इक्वलिटी भी यहां पे दिया हुआ है, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहां से ये जो है f ऑफ, ये तो सिंपली बाउंडेड दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो ये जो है ये आपका कॉम्पैक्ट होगा, और क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है और A इसके अंदर है, तो f ऑफ A भी क्या हो जाएगा, आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो f ऑफ A भी आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई f ऑफ A इज आल्सो बाउंडेड। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप का एक दो और सवाल जो है वो हमें देखने को मिला। ठीक है, तो वो सवाल अब आपके स्क्रीन पे यहां पे दिखेगा। इसमें ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f फ्रॉम द सेट S ऑन टू द सेट T। यहां पे जो वर्ड ऑन टू है, इसका मतलब है कि जैसे ऑप्शन ए के लिए आपसे जो बातचीत की जा रही है वो इसके लिए बातचीत की जा रही है 0 से 1 ऑनटो R। ठीक है, ऑनटो का मतलब यहां पे हो गया कि ये जो है कोडोमेन रेंज के बराबर है, यही आपका रेंज है। ठीक है, तो आप देखिए इधर आपका ये क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, जबकि R क्या है, अनबाउंडेड है, तो नॉन कॉम्पैक्ट। ठीक है, और ये जो है F, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। हम लोग जानते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूअस इमेज है किसी भी कॉम्पैक्ट सेट का, तो वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बल्कि जबकि यहां पे F जो है कॉन्टिन्यूअस है, 0 से 1 कॉम्पैक्ट है, और यहां पे R को रेंज के रूप में लेना है जो कि एक नॉन कॉम्पैक्ट सेट है। तो यहां पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है कि एक कॉम्पैक्ट सेट का कॉन्टिन्यूअस इमेज नॉन कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब ऐसा कोई भी F एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सच F, इस तरह का कोई भी F एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और यही पूछा भी जा रहा था कि देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो ए आपका सही आंसर हो गया। और क्योंकि 3 मार्क्स का ही था, तो एक तरीके से यह 2013 में दिया हुआ एक गिफ्ट की तरह था। लेकिन अब यहां पे ये एक ओपन सेट दिया गया है, यहां पे भी एक ओपन सेट R दिया गया, तो क्या कॉन्टिन्यूअस इमेज एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर मतलब क्योंकि हमें मिल चुका है, तो निश्चित तौर पे B, C और D के लिए कॉन्टिन्यूअस मैप एग्जिस्ट करेगा। अब क्या है कि इस कॉन्टिन्यूअस मैप को आप यहां पे देख सकते हैं और उसको अपने जहन में रख सकते हैं, क्योंकि ये काम आएगा। जैसे यहां पे ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, ये 1 1 1 2 एंड कॉन्टिन्यूअस है, फिर इसके लिए भी, फिर दोनों का कंपोजिशन लेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। तो अब क्योंकि इसका आंसर तो मिल गया है, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये फंक्शंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो डेफिनेटली आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल या काउंटर एग्जाम्पल के रूप में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि वीडियो को पॉज करके आप जो ये एग्जाम्पल्स हैं उसको लिख लें और अपने शॉर्ट नोट्स में जगह दें। कंक्लूजन तो मिल ही चुका है। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया, कि इस क्वेश्चन में क्या है कि f आपका 0 से 1 क्लोज्ड एंड बाउंडेड से 0 1 है, ये ओपन इंटरवल है, ये जो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, यह जो है क्या है, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, F सबसेट है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 से 1 का, इज अ क्लोज्ड सेट इंप्लाइज F यहां पे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ था, और क्लोज्ड सेट का कॉन्टिन्यूअस इमेज यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सेट का कॉन्टिन्यूअस इमेज, ये तो कॉम्पैक्ट सेट का ही सबसेट है यहां पे, तो f ऑफ f भी क्लोज्ड होता हुआ मालूम पड़ता है। और जबकि आपको इसमें वो चुनना है जो कि ट्रू नहीं है, इसलिए ए को नहीं चुनेंगे, क्योंकि ए तो सही बात है, उसको और अच्छे से यहां पे प्रूफ कर दिया गया। यहां से जैसे ही f इज द सबसेट ऑफ ये, तो एक चीज
क्लियर हो जाती है, और ये क्लोज्ड है, ठीक है, एंड दिस इज अ बाउंडेड सेट ऑल्सो। तो यहां से ये जो आपका एफ है ये बाउंडेड हो जाएगा, और क्लोज्ड ऑलरेडी था, तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होने के कारण ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है, तो एफ ऑफ एफ कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट जो होता है वो क्लोज्ड होता है और साथ ही साथ बाउंडेड भी होता है, तो एफ ऑफ एफ क्लोज्ड हो ही जाएगा। तो ये कंक्लूजन जो है वो तो यहां पे बेहद खूबसूरती के साथ हमें यहां पे देखने को मिल गया कि ये बात सही है, लेकिन आंसर के रूप में इसे नहीं लेंगे, क्योंकि जो गलत है, जो नॉट ट्रू है, उसको आंसर के रूप में लेना था। अब दूसरा है कि अगर एफ ऑफ 0 स्ट्रिक्टली लेस देन है एफ ऑफ 1 का, तो क्या एफ ऑफ 0 to 1 मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ 0 to 1, इसका मतलब है कि इस 0 से 1 में कोई भी पॉइंट अगर हम f के अंदर रखेंगे तो उसका जो इमेज है क्या वह f ऑफ 0 से f ऑफ 1 के बीच आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच अगर कोई भी पॉइंट f में रखेंगे तो जो आउटपुट है क्या वह f ऑफ 0 से f ऑफ 1 के बीच में ही आएगा। और f कैसा होना चाहिए? तो इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड 0 से 1 ओपन में होना चाहिए, ऐसा f आपको चाहिए। तो अब यहां पे एक कंस्ट्रक्शन किया गया है, इन कंस्ट्रक्शंस को याद रखिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स में जगह दीजिएगा। f ऑफ x जैसे मान लीजिए 4x है जहां पे x 0 से हाफ के बीच, और 3 - 2x है जहां x 1/2 से 1 के बीच। ये जो आपका fx लिया गया है वो उन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे f ऑफ 0 f ऑफ 1 के लेस है। ठीक है, f ऑफ 0 to 1 to 0 to 1, ये जो है कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है। इस सारी बातों का यहां पे ध्यान रखा गया है। आप देखिए कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन बात ये हो जाती है कि जब हम 0 से 1 के बीच का 1/2 जब हम इस f में इंसर्ट करते हैं, इस f में इनपुट के रूप में रखते हैं, तो f ऑफ 1/2 2 आ जाता है, जो कि f ऑफ 0 से f ऑफ 1 के बीच लाई नहीं करा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है, और जो नॉट ट्रू है वही आपका आंसर है। तो अब आपको यहां पे आंसर तो मिल चुका है, लेकिन अब आगे का डिस्कशन, देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये साफ साफ यहां पे नजर आ रहा है कॉन्टिन्यूअस मैप के रूप में, है ना, कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड 0 to 1 के बीच, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये आपका जो फंक्शन है 0 से 1 के बीच। ठीक है, 0 से 1 के बीच। अब यहां से देख लीजिए 0 से 1 के बीच ये जो है ये आपका कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है। ठीक है, अगर x 0 से 1 के बीच 0 को शामिल नहीं करे, 1 को शामिल नहीं करे, फिर भी ये जो आपका लाइन सेगमेंट आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x, वो डेफिनेटली एक कॉन्टिन्यूअस मैप होगा। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं ये यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद ये बात ऑप्शन सी भी बात सही है, लेकिन आंसर के रूप में नहीं लेंगे। ऑप्शन डी में क्या है कि f ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस मैप है, और 0 to 1 क्या है, ये आपका कॉम्पैक्ट सेट है, तो उसका कॉन्टिन्यूअस इमेज जो है वो भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जबकि ये आपका नॉन कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा, और यही चीज ऑप्शन डी में लिखा हुआ भी है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो बात है वो सही है, लेकिन आंसर के रूप में नहीं है, क्योंकि यहां पे जो नॉट ट्रू है वही सही है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे जो है ऑप्शन, अब मैं आप लोगों को जो भी चीजें हैं यहां पे एक क्वेश्चन यहां पे देता जाऊंगा। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ये दिसंबर 2014 में पूछा गया। यहां पे जो है ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है जो कि मेजर इंटीग्रेशन में मेजर रोल प्ले करता है, आप सबको मालूम होगा। ये जो है ये एक्चुअली 1 है इफ x बिलोंग्स टू e, और ये एक्चुअली 0 है इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू e। ठीक है, तो यहां पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ कब? तो ये आपका एक सवाल है, तो इस सवाल का जो जवाब है ABCD में से जो भी आपको सही लगता है वो लिखिए।
अगर आपको इसमें डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है। तो निश्चित तौर पे वो जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारी कोशिश है कि एक फ्रेश कोर्स लेकर के आए इस चैनल पे, तो उसके लिए भी अगर आप किसी कोर्स को रेकमेंड करना चाहें, किसी कोर्स का नाम, तो वो डेफिनेटली करें और हम कोशिश करेंगे कि चीजें हों, ठीक है। बाकी आने वाले एग्जाम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।